आज के हम मोटिवेशनल वीडियो के अंदर हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो आप अपने बच्चों को एक लिखने की हैबिट ज़रूर डालें और दूसरा रीडिंग हैबिट। क्योंकि आज के टाइम पे जो जैसे-जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी और बढ़िया होती जा रही है, उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चों को लिखने की आदत जो है वो बिल्कुल दूर होती जा रही है। लिखने से और आपका स्टडी करने जो आप रीड करते हैं, वो दोनों हैबिट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार हम लोग ऑफ़िस में भी देखते हैं कि हम लोग कई बार रिपोर्ट को जैसे देखते नहीं हैं, हम लोग प्रिंट आउट निकाल के और डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास ले जाते हैं कई बार। तो हम लोगों को वहाँ पे जब उनके सामने बैठे होते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को अपनी गलती पता लगती है कि इसमें कुछ चीज़ करेक्ट करना रह गया है या स्पेलिंग मिस्टेक रह गया है। तो क्योंकि जब आप जैसे-जैसे लेवल बढ़ता है तो उस टाइम पे एक्यूरेसी जो है ना वो बहुत मायने रखती है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो छोटा पर्सन है, चाहे वो बड़ा पर्सन है। क्योंकि जो मेनली रिपोर्ट्स जो हैं वो नीचे के लेवल पे बनती हैं और वो प्रेज़ेंट ऊपर के लेवल पे होती है। तो जो एक्चुअल में काम करने वाला है एग्जीक्यूटर जो है वो नीचे के लेवल से ही एग्जीक्यूट होती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे अपर लेवल पे कई बार लोग ध्यान नहीं देते, बट वो बहुत ही हायर लेवल के मैनेजमेंट तक वो रिपोर्ट्स चली जाती हैं और लास्ट में जिसका परेशानी महसूस होती है जो जूनियर लेवल पे लोग होते हैं उनको। क्योंकि जैसे ही सीनियर लोग उनको डांटते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो सेम चीज़ आगे रिपीट कर देते हैं आगे लोअर स्टाफ पे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ आप बनाते हो, चाहे वो कोई भी लिटरेचर लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई कुछ भी आप नोटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, चाहे कोई बैलेंस शीट्स का काम है, जो भी आपको ऑफ़िशियली कोई लेटर दिया गया है बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए कुछ भी चीज़ दी गई है, तो उसको बनाने के बाद, प्रिंट निकलने के बाद उसको एक बार सरसरी नज़र से देखने की हैबिट ज़रूर से ज़रूर डालें। क्योंकि उस हैबिट से हम लोग अपने अंदर जो वहाँ पे जो दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत भी है तो वो उसको हम करेक्ट कर पाते हैं। और दूसरा, आज के टाइम पे हालांकि एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डाल के आप पब्लिक, बट वहाँ पे हर चीज़ आप नहीं डाल सकते क्योंकि वो एक पब्लिक डोमेन है जहाँ पे आपकी चीज़ें दूसरे लोगों को शेयर होती हैं। वहाँ पे कोई नाम है, कोई कुछ चीज़ें हैं, तो या फिर आप बहुत ही केयरफुल होके उन चीज़ों को करते हो तो तब भी एक पॉसिबिलिटी है। बट कोशिश ये है कि आपका इंटरनल जो ग्रोथ के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप उसको स्टडी की हैबिट डालें और स्टडी के साथ साथ आप लोग हाथ से लिखने की भी हैबिट डालें। क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है ना कि जो काम हमने अपने हाथ से किया होता है, आप 5-5 साल तक किसी भी ओनर ने किसी ने भी कोई चीज़ पूछते हैं ना तो वो हम लोग डायरेक्टली उनको बता पाते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि जो यदि वो काम आपने हाथ से नहीं किया हुआ है या जूनियर स्टाफ ने केवल काम किया, आपके पास केवल रिपोर्ट आई, आपने आगे प्रेज़ेंट कर दी, तो उस टाइप के यदि सिचुएशन में रहते हैं तो उस टाइम में दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि हमें जो फिगर वर्क है उस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है और वो चीज़ें हमको देखनी ही पड़ती हैं, तभी हम सामने मैनेजमेंट के सामने प्रेज़ेंट कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट को जो चीज़ें हम लोग जितना बेटर वे से इस तरीके से प्रेज़ेंट करने के लिए हम लोगों को दोनों हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। एक राइटिंग, नंबर 2 रीडिंग, और तीसरा जो एक बहुत बड़ी हम लोगों के अंदर डीमेरिट आ जाती है वो ये कि हम लोग किसी भी पर्सन के साथ मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी बात, उसकी सामने वाले की बात काट के अपनी बात बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं आप मतलब 100% ध्यान रखें कि कोई भी पर्सन जो सामने वाला आपको जो सीनियर है, पोजीशन में सीनियर है और या नहीं भी है सीनियर, बट उसकी बात को एक बार समझें ज़रूर, सुनें ज़रूर। क्योंकि हम लोग अपने ओनर्स को देखते हैं, उनके बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि बड़े लोगों से ही हम लोगों को सीखने को मिलता है कि जैसे ही हम कोई चीज़ बताते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, कोई टैक्स सेविंग के अकॉर्डिंग, टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ बताते हैं ना, वो इतना कंसंट्रेट होकर सुनते हैं। और फिर हम लोग यदि 10 मिनट के आप वहाँ पे टॉक चल रही है तो 10 मिनट की टॉक का पूरा ना समराइज इस तरीके से बेटर वे से करके देते हैं कि आप मतलब हमें खुद महसूस होता है कि शायद हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट कम कर पाते हैं। हम लोग इतना स्टडी करके आए और इतना सब कुछ किया और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो उस चीज़ को इतना बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं। तो इट मीन्स कि उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और वो कंसंट्रेट होकर सुनते भी हैं और चीज़ों को समझते हैं। वो ये नहीं देखते कि
सामने वाला बंदा कौन है, छोटा है या बड़ा है, बट वो उनके जो भी चीज़ बेनिफिट की हैं या कोई भी चीज़ है, उनको बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से सुनते हैं और बहुत ही अच्छा वो लोग फोरकास्ट करके चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या टैक्स सेविंग बता रहे हैं, किस तरीके से क्या चीज़ कैसे क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो आप मीटिंग के अंदर अपने आप को डाइवर्ट ना करें किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो फ़ोन से, चाहे आपके दिमाग में कई बार हम लोग बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं कि हम लोग ये कुछ सोच रहे होते हैं दिमाग में कि फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे होते हैं या किसी गेम के अंदर पहुंचे हुए हैं या किसी फंक्शन के अंदर पहुंचे हुए हैं या किसी अफेयर के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो पर्सन को कहीं पे भी डाइवर्ट कर सकती है। तो उन डाइवर्जन से बचना बहुत ज़रूरी है और वो डाइवर्जन से यदि आप बचते हो और कंसंट्रेट हो पाते हो तो आप किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो इवन बिजनेस है या मीटिंग्स हैं, सब चीज़ों के अंदर आप बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने जो अपने सीनियर्स हैं, जो अपने बॉस हैं, उन लोगों को उनके कंसंट्रेशन लेवल और उन लोगों की जो डेडिकेशन है, उसकी वजह से ही वो लोग बहुत ऊपर तक मतलब अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं। क्योंकि वो चीज़ और दूसरा मैं इस वीडियो में ना बता के मैं अगली वीडियो में आपको वो बताऊंगा। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो लोग ना समय से बहुत आगे चलते हैं और वो किस तरीके से चलते हैं, क्या करते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छी बढ़िया चीज़ है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।